लास्ट सवाल आपसे, चेयरमैनी त्याग दी, दर्द महसूस होता है कि यार गलत कर दिया या फिर अब अच्छा महसूस कर? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूँ। जिस सरकार के अंदर भाइयों की नाड़ कटती हो, जिस सरकार के अंदर भाइयों की जुल्म होती हो, उस सरकार के अंदर आना मैं पाप समझता हूँ। बहुत असर पड़ेगा, सरकार ने माननी पड़ेगी और किसान का बहुत बड़ा भला है। ये बड़े बड़े उद्योगपति देश को लूट के खा गए, किसानों का तो बहुत बड़ा कर्ज है। अगर सरकार के कर्ज से करोड़ों परिवार आबाद हो सकते हैं तो सरकार को क्या नुकसान है? एमएलए तो हम कल बने, अब खापों के प्रधान एक पंचायती आदमी तो 1990 30 साल से उसी का परिणाम है। विश्वास है, भरोसा है भाइयों का। मैं हूँ दोस्त विनोद शर्मा और आज बड़ी अपडेट कितलाना टोल से लेके आ गए हूँ आपके सामने, क्योंकि दोबारा से कितलाना टोल का आंदोलन है वो जिंदा हो चुका है और उस जिंदा करने के लिए जो शख्स जिम्मेवार है उससे भी हम मिलवाएंगे। आप देखिए एक बार स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो हरियाणा का विधायक है और अब किसानों के साथ दिन रात एक करके लड़ाई लड़ रहे हैं सोमवीर सांगवान। खाप के प्रधान के रूप में उसके साथ साथ आज जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जो इन्हें वोट मिला था उसकी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। आज असली वेशभूषा में है, किसान नजर आ रहे हैं, भीड़ बड़ी है, क्या कहेंगे? सब भाइयों को मुबारकबाद दूंगा और सब भाइयों का धन्यवाद। इस इतने बड़े 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में भाई इकट्ठे हुए हैं इस आंदोलन की धार तेज करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। इससे सिर्फ एक अंदेश होगा, मैसेज आज किसान जाग चुका है। किसान न दबाव से, न गोली से, न भय से नहीं बैठेगा। ये आंदोलन सफल होगा और सरकार ने किसान की बात को मानना पड़ेगा। सांगवान साहब, कहीं बंगाल से आप काला जादू सीख के आए हैं या क्या उसके पीछे बड़ी वजह है? एक कॉल पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर, उसके बाद सबसे बड़ा बॉर्डर आपने ये प्लाजा टोल बना दिया, भीड़ बड़ी होती है। ये भाइयों का विश्वास है। एमएलए तो हम कल बने, अब खापों के प्रधान एक पंचायती आदमी तो 1990 30 साल से उसी का परिणाम है। विश्वास है, भरोसा है भाइयों का और तमाम भाइयों के तालमेल से ही सबसे संभव होती है। दिल्ली बड्डी भाइयों से, ये तमाम भाइयों से मिलकर विजयश्री है, इसमें सबका योगदान है। कितनी खापे पहुँची हैं मूलभूत आप? लगभग दिल्ली हरियाणा की तो तमाम खापे हमारी। आज क्या लगता है जिस प्रकार से इतनी भीड़ जुटी है, सरकार मानेगी, असर पड़ेगा इसका? सरकार ने मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेगी? लोकतंत्र के अंदर तो सर करने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस टेम्परेचर के अंदर इकट्ठे हो, सरकार को नहीं पता ये आंदोलन किधर जा रहा है। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, तीनों काम वापस करने पड़ेगा। मैंने दिल्ली बॉर्डर पर लोगों से बात की, जो किसान वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने बताया कि कर्जे पड़े हैं उनके सिर पर। पंजाब के किसानों के मूल रूप से बात करें तो हरियाणा में भी आज आपने एक प्रस्ताव, इसमें से एक पॉइंट ये भी रहा कि कर्जे जो हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के किसानों पर, उनको भी माफ़ करना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरे फैसले लिए हैं। सरकार मानेगी उन चीज़ों को और मानती है तो कितना असर पड़ेगा जनजीवन पर, किसानों के? बहुत असर पड़ेगा, सरकार ने माननी पड़ेगी और किसान का बहुत बड़ा भला है। ये बड़े बड़े उद्योगपति देश को लूट के खा गए, किसानों का तो बहुत बड़ा कर्ज है। अगर सरकार के कर्ज से करोड़ों परिवार आबाद हो सकते हैं तो सरकार को क्या नुकसान है? ये मामला कैसे लूट के लेके देश ने? अगर यहाँ किसान भाइयों के तो कम से कम देश के नागरिक कमा के देने वाले हैं तो सरकार ने इनका माफ़ करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से भीड़ घट गई थी धीरे धीरे, चाहे दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा के टोलों की बात कर लें, अब भीड़ दोबारा से बढ़ेगी, आंदोलन उससे भी बड़ा होकर आएगा कि भीड़ घटेगी, क्या कहते हैं? आज से मान के चल आंदोलन की नई शुरुआत फिर होगी, संख्या बढ़ती जाएगी और अब एक मिसल का ऊपर 1 लाख और जितने दिल्ली को उसकी बात करें तो 5 करोड़ आदमी दिल्ली जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि लोगों के समझ में आ गया आंदोलन में राजनीति थी और धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो चुके हैं, इसके बारे में? आज सारी राजनीति खत्म हो तो भी देख नहीं ली, यहाँ कौन राजनीति कर रहा है? ये आत्मा की आवाज़ है, शरीर की पीड़ा है, आत्मा की तकलीफ है, कोई राजनीति नहीं है। अपने हक की, अपने आने वाली कौम की, अपनी किसानी की, आने वाले भविष्य को बचाने में लगे हुए। चलो लास्ट सवाल आपसे, चेयरमैनी त्याग दी, दर्द महसूस होता है कि यार गलत कर दिया या फिर अब अच्छा महसूस कर? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूँ। जिस सरकार के अंदर भाइयों की नाड़ कटती हो, जिस सरकार के अंदर भाइयों की जुल्म होती हो, उस सरकार के अंदर आना मैं पाप समझता हूँ। जी, आप भी सोलंकी खाप से हैं, पालम खाप के प्रधान हैं। पालम 360 खाप है जो दिल्ली की एकमात्र खाप है। जी, तो क्या कहेंगे? दिल्ली से हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान दिल्ली गए थे, आज दिल्ली से खापे चल के
हरियाणा में आ रही है। क्या लगता है हरियाणा के किसानों का जो जुड़ाव है आपस में, ये एकत्रित हो रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में, इसके कारण सब आपस में यहाँ पे पहुँच रहे हैं समर्थन देने के लिए, और इसका असर क्या पड़ेगा? खाप पंचायतों का एक अलग महत्व है और खाप पंचायतें जब इकट्ठी होती है तो उसका कोई न कोई निष्कर्ष निकलता है। आज लगातार 7 महीने से देश का अन्नदाता जो 135 करोड़ की आबादी का पेट भरता है, जिसके बच्चे देश पे सीमा की रक्षा करते हैं, और वो बड़ी दुख तकलीफ में पीड़ा में 47 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे बैठा है, तो बड़े पीड़ा की बात है। इसके लिए तो हरियाणा तो बहुत छोटी बात है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जाना पड़ेगा तो पालम 360 सबसे आगे मिलेगा। सोलंकी साहब, भीड़ बड़ी है, उसके साथ साथ महिलाएं भी, और गर्मी की बात करें तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हमने सब जगह कवर किया, कोई दवाइयाँ बांट रहा है, कोई गर्मी से परेशान है या बीमार पड़ गया तो उसके साथ साथ लगातार ठंडे जल की सेवा चल रही, शीतल जल की सेवा। किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पहुँच रहा है उसकी सेफ्टी की भी हर प्रकार की सुरक्षा की बातें, चाहे पानी छिड़काया जा रहा था तो हर कोई अपनी तरफ से ही कर रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक तरीके से यज्ञ है और हर व्यक्ति इसमें जो है अपना सहयोग करना जाना चाहता है, सहयोग देना चाहता है, योगदान देना चाहता है, तो ये कौन सी गलत बात है। और जैसा आपने कहा कि लगातार जिस दिन से 26 नवंबर से आंदोलन चला, पालम 360 खाप ने हमारा जो टीकरी बॉर्डर है वहाँ पर टीकरी गांव दिल्ली का हमारा पचगांव का गांव है, हमारा झाड़ोदा गांव है, लोहे सतरे के गांव हैं, उस सब ने और पालम 360 ने लगातार वहाँ पर लंगर लगाकर अपने किसान भाइयों की सेवा की है। क्योंकि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे चौधरी रामकर्ण जी, जो 360 के अध्यक्ष थे, मेरे पिताजी, वो बीमार होने के कारण और उनका भी देहांत हो गया, तो पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग मजबूरी बस नहीं आ पाए, लेकिन अब हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय रहेंगे और जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, पालम 360 अपने किसान भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। और जी, आपका क्या मानना है? आप भी दिल्ली से आए हैं जी, यहाँ पे क्या नज़ारा देखने को मिला? हरियाणा के लोग कितने सही, क्योंकि दिल्ली के लोग थोड़े से ओल्ड सा और थोड़ा सा देहाती सा मानता है हरियाणा को। तो पहले जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी लोग किसानों के साथ साथ इतनी गर्मी में इन किसानों के दुख सुख में शामिल हुए, आपका इसके लिए बड़ा धन्यवाद। दूसरी जो बात आपने कही भाई, इसमें ये देखो, ये तो मजबूरी है हर एक आदमी की। सरकार इतनी हठधर्मी पे है, किसान बेचारे मर रहे हैं, देश के अन्नदाता हैं। सरकार को ऐसा सख्त कदम नहीं करना चाहिए। देखो, सरकार को लचीला होना चाहिए, कुछ बात किसानों की भी माने, कुछ अगर कोई बात गलत है तो उसका बैठ के समाधान करें, उनके बीच में आवे, बैठ के बात करें। बातचीत बैठ के करने से उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अब दोनों तरफ से तनातनी हो रही है कि मैं तो देखो, जो जिम्मेवार आदमी होता है उसी के लिए बोला जाता है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए नरमाई से, क्योंकि तो पर्चा है, पर्चा तो जनता ने तो प्रधान जी को चुना है, मोदी जी को चुना है, अब मोदी जी ने भी इनका ख्याल रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अंकल जी, आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी। दिल्ली के इंसान को सबसे ज़्यादा समझदार माना जाता है क्योंकि देश की राजधानी में बैठा है, और चाहे इलेक्शन की बात करें, हम सिटी के इलेक्शन होते हैं तो जब बीजेपी को जिता देता है, जब उनको बिजली या ये चीज़ें सस्ती चाहिए होती है तो आम आदमी पार्टी को जिता देता है, संसद में वो भेजता है एमपी चुन के बीजेपी के। मतलब उनकी राजनीति और उनकी मनोदशा है वो अलग ही तरीके की होती है। इस आंदोलन को किस प्रकार से ले रहे हैं? देखो, आंदोलन ही है, किसान का जो अपना हक है, देखो वो गर्मी हो खेत में रहता है, सर्दी होती है पानी देता है खेत में, और सब जो अपने कमरे में अंदर घर में सोते हैं रजाइयों में, तो उसका हक तो इतना तो मिल जाए, उसका रेट तो इतना मिल जाए। अब उसके 10 आदमी है घर में तो 5 तो खेत में लग गए, वो कहीं मजदूर करते नगद ले करते, वो अपना काम किया, उसके बदले में उसको रेट नहीं मिलता उस चीज़ का, तो रेट नहीं मिलेगा तो भाई आंदोलन करो या भूख हड़ताल करो, बात तो वही है। अब कहीं ना कहीं धरना देना पड़ेगा, अपने आका को, राज्य को, गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए, उसको जगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। क्या धरना इतना लंबा चलता है? क्या सरकार नहीं मान रही, किसान नहीं मान रहे, या वजह बड़ी मसला क्या लगता है, क्या नजर आता है? मसला ये बात है कि गवर्नमेंट ने पहले ये देखना चाहिए भाई ये क्यों बैठे, इसलिए बैठे कि भाई इनको सही भाव नहीं मिल रहा, अपनी मेहनत का वो नहीं मिल रहा। आज गेहूँ उसका तो बिक गया 1500 रुपये क्विंटल,
उसको MSP रेट पे करके, और उसके बाद वो स्टॉक होने के बाद वो बिकता है फिर 2500, 3500, 4200। ये तो उसको पहले रेट देते हो ना, तो 1500, 2200 रुपये देते हो भाई। पैदा तो उसने किया, खाद उसने डाला, पानी उसने डाला, कटाई उसने करी, लेकिन उसको कम पैसा मिला, स्टॉक करने वाले को ज़्यादा मिल गया। उसको बिजली पूरे टाइम पे नहीं मिलती, डीजल चलाता, फिर रात को बिजली 4 घंटे मिल गई, 4 घंटे फसल का पानी पीने नहीं जाता। तो इसका तो गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए भाई, ये पूरे देश का जो एक किसा मैन्युफैक्चरिंग है, जमींदार है, किसा पैदा करने वाला है, या किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। उद्योगपति है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ टच होगा, उन्हें वहाँ बेनिफिट लेना है। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली के भी किसान जुड़े थे, उसके साथ साथ खापों के प्रधान से हमने बात की, जो यहाँ पर आज भीड़ नज़र आई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि लगातार एक विधायक के आह्वान पर हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या सरकार सही में गलत कर रही है, या फिर किसान कहीं ना कहीं सच के साथ खड़े हैं? तो ये लोग भी लगातार भीड़ के रूप में हर धरने पर, हर टोल पर पहुँच रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।